नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 12 से लेके 18 जून तक देख सकते हो। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। टॉरस यानी वृषभ राशि, पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। टॉरस यानी वृषभ राशि, पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। नाइन ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई करते हैं कि नाइन ऑफ सोर्ट्स के कार्ड क्यों आए हैं। टॉरस नाइन ऑफ सोर्ट्स के कार्ड क्यों आए हैं देख लेते हैं। नाइन ऑफ सोर्ट्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं क्वीन ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड द टावर के साथ। ऐसा लगता है आपके पर्सन जो है दुखी है। डेफिनेटली बहुत रिसेंट कुछ ऐसा हुआ है जिससे वो परेशान भी है, दुखी भी है और कुछ चीज़ों में उनका जो इमोशन है वो स्टक हो चुका है कि उनको ये लग रहा है कि मैंने इतना जो इस रिश्ते में इतना जो अपना इमोशन दिया, प्यार दिया, उसके बदले मुझे कुछ नहीं मिला। वैसे एक चीज़ भी दिखाई दे रहा है कि ये इंसान जो है ना, ये अपने सोच से भी थोड़ा परेशान रहते हैं। मतलब खुद ही सोच लेते हैं कि मेरे साथ गलत हो रहा है, बुरा हो रहा है। हालांकि इतना खराब भी नहीं है सिचुएशन, लेकिन उनका सोच उनको बहुत ज़्यादा परेशान करता है, जिसकी वजह से ना आजकल ये खुद को सिकोड़ रहे हैं, अपने आप में रहने की कोशिश कर रहे हैं और सारी चीज़ों में अपना हक जमाना, कंट्रोल करना, पैसे सेविंग्स करना, पैसे रखेंगे तो फ्यूचर में मेरा काम आएगा, कोई रिश्ता मेरे लिए कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, पैसा ही सब कुछ है। तो इस तरीके का सोच ये मन में रख रहा है कि भाई पैसे को रखना है, पैसे रहेंगे तो सब होगा। रिश्ते से मुझे धोखा मिला है, मुझे किसी के साथ रिश्ता नहीं रखना है, कुछ भी मेरे हिसाब से नहीं हो रहा है। मैं जो चाहता हूँ या चाहती हूँ कुछ भी नहीं हो रहा है। तो कुछ ये अपने सोच में ही, अपनी दुनिया में ही उलझते रहते हैं, हमेशा उलझन में रहते हैं, ये अपने सोच में ही उलझे हुए हैं। परेशानी है जितना, उससे ज़्यादा ये परेशान है। देख लेते हैं। और पैसे को बहुत अच्छी तरीके से संभालना उन्होंने शुरू कर दिया है और ये अचानक से हुआ है उनमें। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है टॉरस। सेवन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आया है नाइट ऑफ सोर्ट्स के कार्ड। सेवन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को जब हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि आप तो कार्ड बता दूं, सेवन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं फोर ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ कप्स एंड नाइन ऑफ कप्स के साथ। आपका जो सपना है इनके साथ ही जुड़ा हुआ है, या तो आप इनके साथ शादीशुदा हो या फिर आप इनके साथ शादी करने का सपना देख रहे हो। एक जो है इनके साथ आपका नो कांटेक्ट का सिचुएशन चल सकता है,
या फिर कांटेक्ट है लेकिन लो कांटेक्ट है, बात नहीं हो रहा है, उस तरीके से नहीं हो रहा है और ये महीनों से चल रहा है। लेकिन आपने तो सोचा था कि इनके साथ शादी करेंगे, परिवार बनाएंगे, ये आपका एक विश है। आप चाहते हो कि आपका विश पूरा हो जाए, आपका विश फुलफिलमेंट हो जाए, इनके साथ शादी हो जाए, परिवार बन जाए, घूमने चले जाए, एसेट खरीदे, रिश्ता बने, फ्यूचर को सिक्योर करना, बच्चों की फ्यूचर के बारे में सोचना, ये सब आपके लिए एक ड्रीम है और आप चाहते हो कि आपका ड्रीम जो है वो पूरा हो जाए, लेकिन हो नहीं रहा है, इंतजार कर रहे हो और जो हो नहीं रहा है इसका एक वजह ये भी है, पैसा भी है और रुक रुक के हो रहा है। जितनी जल्दी आप सोच रहे हो, जितनी रेस्टलेस एनर्जी में आप हो कि सारी चीज जल्दी जल्दी हो जाए, नहीं हो रहा है। आपका ड्रीम जो है ये पूरा नहीं हो रहा है, बहुत हद तक हुआ है लेकिन थोड़ा सा बाकी है। तो आप परेशान हो इस वजह से कि इनसे सही तरीके से बात नहीं हो रहा है, जो आपने सोचा था वो ड्रीम आपका पूरा नहीं हो रहा है। हालांकि आप इनके साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हो, एक स्टेबल रिश्ता महसूस करते हो, या आपके साथ अगर आपका उनका शादी हो चुका है तो भी तो है ही स्टेबल रिश्ता, नहीं है तो भी आपका सोच उस तरीके का है कि रिश्ता शादी में कन्वर्ट हो, परिवार हो, बच्चे हो, लेकिन नहीं हो रहा है। इसके वजह से आप परेशान हो और ये बहुत दिनों से चल रहा है, महीनों से चल रहा है और आप इंतजार कर रहे हो कि कब ये आएंगे, कब सारी बातें होगी, कब चीजें क्लियर होगा। कभी कभी आपको लगता है कि मैं जाके बात करूंगा तो क्या सही होगा, कभी कभी आपको लग रहा है कि नहीं ठीक है रुक जाते हैं, और ये हो भी रहा है धीरे धीरे। कभी कभी चीजें सही हो रहा है, कभी स्टक हो जा रहा है। कुछ लोगों के लिए बहुत दिनों से स्टक है, चीजें आगे नहीं बढ़ रहा है, आपकी सोच आगे नहीं जा रहा है, चीजें सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, कुछ हद तक पैसों की भी प्रॉब्लम है। देखेंगे आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, टॉरस। देख लेते हैं आपके जो पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं, टॉरस। टू ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। टू ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे टेन ऑफ सोर्ड्स, द मून, फाइव ऑफ सोर्ड्स के साथ। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपसे भी दुखी हैं, उनको ये लग रहा है कि आप उनसे झूठ बोलते हो, आप उनसे बातें छुपाते हो, आप उनको परेशान इस वजह से कर रहे हो कि कोई और आ गया है आपके लाइफ में, आपने उनको धोखा दिया, बातें छुपाई, ह्यूमिलिएट किया, परेशान किया, कोई और आ गया है आपके लाइफ में। हालांकि उनको ये लगता है कि आप दोनों सोलमेट हो, तो ये चाहते हैं कि आप जो भी बातें छुपा रहे हो उसे क्लियर करें, ये ड्रामा, कन्फ्लिक्ट इसे ना लाए, रिश्ते में झूठ ना लाए, बातें सही से करें। क्योंकि पहले भी नाइन ऑफ सोर्स, अभी टेन ऑफ सोर्स, ये सारे जो परेशानियां इनके दिमाग में घूम रहा है। हो सकता है कि चीजें इतना खराब नहीं है जैसे कि मैंने पहले ही कहा, लेकिन इनको कौन समझाए, ये ऐसा सोच रहे हैं कि इतना अच्छा रिश्ता है, इनके साथ आपका सोल कनेक्शन है, ये फील करते हैं सोल कनेक्शन, हो या ना हो ये बात की बात है। लेकिन कोई किसी के लिए ऐसा फील करता है, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये सोच रहा है कि मैं ऐसा फील करता हूँ या करती हूँ और ये मेरे को धोखा दिए जा रहा है, ये मुझसे झूठ बोले जा रहा है, ये किसी और के साथ इन्वॉल्व है। तो ये चाहते हैं कि आप चीजों को क्लियर करें, ये इंतजार कर रहे हैं आपके तरफ से क्लियरिटी के लिए। आप इंतजार कर रहे हो कि कब ये आपके तरफ आएंगे और आपको स्टेबिलिटी देंगे। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो उनसे, टॉरस। लो, फोर ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं, फोर ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे।
बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं द एम्प्रेस के कार्ड। फोर ऑफ सोर्स को जब हम क्लैरिफाई कर रहे हैं तो कार्ड आया है एट ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द एम्परर का कार्ड। ऐसा लगता है कि आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप जो हो, आप दुखी हो, परेशान हो, आप थोड़ा वक्त दीजिए रिश्ते को, वक्त के साथ चीज़ें सही होगा, आप ये उम्मीद कर रहे हो। आप ये भी उम्मीद कर रहे हो कि ये खुद कोई डिसीजन नहीं ले रहा है, इनको खुद डिसीजन लेना चाहिए, थोड़ा सा समझदारी का इस्तेमाल करनी चाहिए। जैसा कि मैंने कहा कि जितना परेशानी है उससे ज़्यादा ये सोच सोच के परेशान कर रहा है खुद को। और आप ये भी चाहते हो कि ये दुखी ना रहे, परेशान ना रहे, रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में ना सोचे। वक्त को थोड़ा वक्त देना चाहिए, चीज़ें जो है वक्त के साथ सही होगा और एक सही सोच के साथ आगे बढ़े, समझदारी का इस्तेमाल करें, थोड़ा सा अपनी एनर्जीज को कंट्रोल करें, चीज़ों को ऑब्जर्व करें। ऐसा नहीं कि मन में आया और सोच लिया हाँ ये मुझे धोखा दे रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, उससे काम नहीं चलेगा। आप चाहते हो कि जितना दुखी ये हो रहा है खुद से सोच सोच के, ये वक्त पर क्यों नहीं छोड़ रहा है, हालात पर क्यों नहीं छोड़ रहा है, किस्मत पर क्यों नहीं छोड़ रहा है, तो देखेंगे कि सही वक्त में सही चीज़ें उनको नज़र आ जाएगा। और ये कोई डिसीजन क्यों नहीं ले रहा है, कोई सॉलिड डिसीजन क्यों नहीं ले रहा है, क्यों इन चीज़ों में उलझा हुआ है, क्यों अपना दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। आप चाहते हो कि चीज़ें सही हो जाए, ये सही तरीके से सोचा, और इनको लगता है कि आप धोखा दे रहे हो, धोखा दे रहे हो। कुछ हद तक इनकी सोच में भी प्रॉब्लम है। अब हम देखेंगे रिश्ते की आउटकम। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। नाइन ऑफ वॉन्ड्स को जब हम क्लैरिफाई कर रहे हैं तब देख रहे हैं कि एस ऑफ कप्स, द चैरियट, द मैजिशियन के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि आप लोगों में डिसीजन लेने के लिए आप ना रुके हुए रहोगे। हालांकि अगर आप चाहो रिश्ते को मौका देना, अपनी इमोशन को थोड़ा सा मैच्योरिटी से कंट्रोल करके रिश्ते को मौका देना चाहो तो चीज़ें ऑटोमेटिकली सही हो सकता है। लेकिन ऐसा लगता है कि आप दोनों के दोनों डिसीजन लेने के इंतजार करोगे एक दूसरे की तरफ देख के। अगर आप एक दूसरे की तरफ ना देखो, इंतजार ना करो, खुद अपनी मैच्योरिटी से रिश्ते को हैंडल करो और वो माइंड गेम, मैनिपुलेशन इन चीज़ों से दूर रहो, तो आप खुद ही ये रिश्ते सही कर सकते हो। लेकिन आप लोग नहीं कर रहे हो, आप उनके तरफ मुंह करके देख रहे हो कि कब ये चीज़ें सही करेंगे, वो आपकी तरफ देख रहे हैं। इमोशन कंट्रोल करोगे और जो डिसीजन आप 2 मिनट में ले सकते हो, चुटकी में ले सकते हो, उसके लिए आप इंतजार करोगे। हालांकि आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, ये एक बहुत बड़ी बात है, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। लेकिन आप क्या करोगे, बहुत देर करके ये डिसीजन लोगे और ये इंतजार भी तो चल रहा है बहुत दिनों से। तो आपको डिसीजन ले लेना चाहिए। कोई एक है जो तैयार है, कोई एक है गलत समझ रहा है, तो आप लोगों को डिसीजन ले लेना चाहिए और आगे बढ़ के जो भी बात करनी है उसे क्लियर करना चाहिए और एक मौका इस रिश्ते को मिलना ही चाहिए जो आप ही के हाथ में है। देख लेते हैं यूनिवर्स का गाइडेंस। देखिए अभी मैंने कहा ना आप लोगों से कि ये आप ही के हाथों में है, आप दोनों के दोनों मिलके इसे सही कर सकते हो। बी असर्टिव, ये कार्ड तो यूनिवर्स नहीं देता है ना अपने हाथों में हम लोगों के। लिसन टू योर इंट्यूशन, क्या आपका इंट्यूशन ये बोल रहा है कि ये इंसान इतने बड़े धोखेबाज हो सकते हैं? जो आपका इंट्यूशन बोल रहा है वो आप करो। बी असर्टिव, आपको अपनी खुशी की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेना है। ऐसा नहीं कि बैठे रहेंगे,
अरे आप चलोगे नहीं, करोगे नहीं तो कहाँ से आपके सामने कुछ आएगा। अब बच्चा अगर नहीं रोता है तो माँ उनको दूध नहीं पिलाती है, उनको समझ में नहीं आता है, खेलता है हंस रहा है तो ठीक है, सही है, सही है। रोता है तभी ना समझते हैं कि उनको भूख लगी है। तो आपको तो आगे बढ़ के कुछ करना पड़ेगा ना, तभी तो चीजें सही होंगी। आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे तो क्या होगा। और देखो ट्रस्ट के कार्ड भी आए हैं, तो आपको भरोसा रखना है अपने कर्मों पर, यूनिवर्स पर, और हम जो सोच रहे हैं, जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। इस बात का भरोसा खुद पर भी होना चाहिए कि हम सही किए हैं तो हमारे साथ सही होगा। इस बात की भरोसा बहुत ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि जो हम करते हैं वही हमें मिलता है। इस बात को आप मानो या ना मानो, तो अगर आपने सही किया है तो डेफिनेटली आपके साथ सही होगा, देर सवेर सही, लेकिन सही होगा ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।